मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया तीसरा बेंच भी टूट गया। जस्टिस असद जावेद घराल ने भी समाअत से माजरत कर ली। कुछ देर पहले मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस असजद घराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया था। दुआए ज़हरा को तहवील में लेने के लिए AVCC की टीम कराची से लाहौर रवाना। बच्ची को लाहौर की अदालत से इजाज़त लेने के बाद कराची लाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दुआए ज़हरा का उम्र का तयन के लिए टेस्ट करवाया जाएगा। पुलिस ने दुआए ज़हरा और उसके शादी करने वाले ज़हीर अहमद को पाकपतन से तहवील में लिया। दुआए ज़हरा ने वीडियो बयान में कहा कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से घर से निकली और ज़हीर से पसंद की शादी की। दुआ की उम्र 14 साल होने के दावे की तस्दीक के लिए वालिदैन बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म समेत दस्तावेजात सामने ले आए। दुआए ज़हरा को कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में देने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की ऐलानी गैर ऐलानी लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 साल से जायद बंद पड़े 27 बिजली घरों में 20 को फाल कर दिया गया। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार बढ़ी है। लोड शेडिंग की बड़ी वजह साबिक हुकूमत का ईंधन की बरवक्त फराहमी का मंसूबा न होना है। मौजूदा हुकूमत ने 2 हफ्तों में ईंधन का इंतजाम किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़कर 800 मेगावाट हो गया। लाहौर शहर में 3 घंटे से ज़ायद तक की लोड शेडिंग हो रही है। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक चला गया। बलोचिस्तान के देही इलाकों और ज़रई फीडर्स पर यौमिया 18 घंटे और क्वेटा में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। तहरीक इंसाफ के कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे। कराची में PTI कारकुनों का इलेक्शन कमीशन से सिंध हाई कोर्ट की तरफ मार्च। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। एहतजाजी रैली से खिताब में शेख रशीद ने कहा, मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 23 मई से पहले आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया जाए, वरना इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देगा। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं। लाहौर में यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, लोटो को फौरी तौर पर डी-सीट किया जाए। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर दाखिला का कहना है, इमरान नियाजी इलेक्शन कमीशन जा ही रहा है तो फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना होगा। कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, बाकी जो करना है करो, हम सिक्योरिटी देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि किसी मुल्क में कोई वजीर आजम बनने का सोच भी सकता है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हों, 2/3 कैबिनेट पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने के केस हों। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि ऐसी हुकूमत देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो 8 साल भागते रहो, इल्जाम लगाओ और घिराव की धमकियां दो। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। इमरान खान मर्जी का मैच, एम्पायर और खिलाड़ी चाहते हैं जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हो, हाथ और दामन साफ है तो रसीदें दिखाओ। उम्मीद है इदारे ब्लैकमेल में नहीं आएंगे और आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे।
विफाकी वजीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान को इल्म है कि उनकी चोरी के सबूत इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान अपनी डूबती सियासत देखकर इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आइन पर साबित कदम रहना काबिल सताइश है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह ने कहा, इमरान खान की चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम इमरान एंड कंपनी के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगी। पूरी कौम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है। सदर मुमलिकत क्यों हल्फ नहीं ले पा रहे? क्यों ना अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी फर्द को हल्फ के लिए नामजद कर दे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत कुछ देर में फिर शुरू होगी। हमजा के वकील ने कहा, हमजा शहबाज से हल्फ न लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। विफाक के वकील ने कहा, वजीर आजम ने भी हल्फ का कहा मगर सदर मुमलिकत ने हल्फ के लिए कोई इकदाम नहीं किया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ ना लेने के लिए गवर्नर पंजाब का उज़र कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब का खत अपने नोट के साथ वजीर आजम हाउस भिजवा दिया। गवर्नर पंजाब ने लिखा था कि हमजा शहबाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला मर्केल की मुलाकात। वजीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एहतराम, एतमाद, मसावात पर ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहता है। सिंध हाउस हमला केस में PTI के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। अताउल्लाह और फ़हीम खान कमरा अदालत से बाहर के गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अरकान की जमानत मुस्तरद की। मुनहरिफ अरकान की सिंध हाउस में मौजूद PTI अरकान ने सिंध हाउस पर हमला किया था। नादरा टीम दादू में आग से मुतासरा गांव पहुंच गई। मुतासरीन के जले हुए शनाख्ती कार्ड दोबारा बनाने का अमल शुरू। जियो न्यूज़ ने इमदादी मुतासरीन को दरपेश मसाइल की निशानदही की थी। शनाख्ती कार्ड जल जाने के बायस मुतासरीन को बैंक अकाउंट खुलवाने और चेक कैश करवाने में मुश्किलात का सामना था। विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सिंध हुकूमत ने 12 जबरी लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने की समरी अदालत में पेश कर दी। फी खानदान 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के अहल खाना को माहाना रकम देने का हुक्म दिया था। अदालत को तय करना है कि मुतासरा खानदान को कितना मुआवजा अदा करना है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा, मुआवजा देने से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। समरी की मंजूरी के बाद अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक कोशिशें जारी रखने की हिदायत। मुल्क के जनूबी मशरकी हिस्से गर्मी की लपेट में। सखर, लाड़काना, दादू, नवाब शाह में पारा 48 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदरूनी सिंध में 2 मई तक गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। 29, 23 अप्रैल और 1 मई को गर्मी की शिद्दत मुल्क के बेशतर हिस्से में मामूल से ज़्यादा होगी। बालाई इलाके में हवा का ज़ायद दबाव गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बायस है। और रावलपिंडी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हो गया। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन काम मुकम्मल होने के बाद ऑपरेशनल कर दिया गया। रमज़ान में मुसाफिरों के लिए पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मुसाफिर मेट्रो बस सर्विस मुफ्त फराहम की जा रही है।